बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के दो तरह के पासे थे, एक जो हाथी दांत के बने हुए थे और दूसरे वो जो उसके पिता की हड्डियों के बने थे। लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में भी महारथी था। पासे फेंकने के बाद कई बार वे पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी के मायाजाल से उन्हें लगता था कि वो हार गए हैं। बता दें कि महाभारत युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा था। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्यों शकुनी के पिता ने अपनी हड्डियों के पासे बनाने को शकुनी को कहा था। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आर्शी था। दोनों के 3 पुत्र उलूक, वृकासुर और विप्रचित्ति थे। गांधारी का विवाह होने वाला था। उस समय ज्योतिषियों ने बताया कि उनकी जन्म कुंडली में पहले पति की मृत्यु का योग है। इसके उपाय के लिए गांधारी की शादी एक बकरे से करने की सलाह दी गई। इसके बाद गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई। कुछ समय बाद भीष्म धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा साबुल के पास पहुंचे। भीष्म के दबाव में उन्हें विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शकुनी ने उस समय भी इस विवाह का विरोध किया था। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता था। उसने कहा कि यह मेरे बहन के साथ अन्याय है कि उसका विवाह एक जन्म से अंधे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। परंतु भीष्म और हस्तिनापुर की शक्ति के आगे राजा साबुल को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह होता है। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र को पता चलता है कि गांधारी का पहले भी विवाह हो चुका है। इस पर वह बहुत क्रोधित हो जाता है। इसके बाद वह गांधारी के संपूर्ण परिवार को बंदी बना लेता है। बंदियों को मारा नहीं जा सकता। ऐसे में गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की योजना बनाई गई। बंदियों को रोजाना महज एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। सभी समझ गए थे कि उनको भूखा रखकर मारने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में सभी ने वह अनाज शकुनी को खिलाने का निर्णय लिया था। उन्हें लगा कि कम से कम परिवार के एक शख्स की जान तो बचेगी, और वो शख्स था शकुनी। राजा साबुल अपने साथ हुए इस अन्याय का बदला लेना चाहते थे। वह यह भी जानते थे कि शक्ति के बल पर वह हस्तिनापुर परिवार से नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमानी पुत्र शकुनी जीवित रखने को कहा। एक एक करके शकुनी के सामने उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने लगी। हर एक सदस्य की मृत्यु के बाद शकुनी के क्रोध की ज्वाला और भड़कने लगती थी। अंत में जब शकुनी के पिता की मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने मृत्यु से पहले शकुनी से कहा, अपने परिवार के साथ हुए इस अन्याय को हमेशा याद रखना। याद रखना कि तुम्हारे परिवार के सदस्य की आत्माओं को शांति तब मिलेगी जब तुम उनके साथ हुए अन्याय का बदला लोगे। अंत में सबुल ने कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना। यह पासे तुम्हें कभी भी किसी खेल में हारने नहीं देंगे। यह तुम्हारा गुलाम होंगे और यह पासे ही हस्तिनापुर के नाश का कारण बनेंगे। कुछ समय बाद गांधारी और अन्य लोगों के समझाने के बाद धृतराष्ट्र ने गांधारी के परिवार की ओर से बचे एकमात्र शकुनी को जेल से मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद शकुनी वापस गंधार नहीं गया। वह हस्तिनापुर में रहकर हस्तिनापुर परिवार का नाश करना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र का विश्वास जीता, यानी कि दुर्योधन। उसके बाद दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति विष भरता रहा। फिर वह दिन भी आया जब पिता की हड्डियों से बने पासों का प्रयोग हुआ और हस्तिनापुर परिवार के विनाश की शुरुआत हुई। और अंत में क्या हुआ यह तो आप सभी को पता है। महाभारत युद्ध को कराने में आप किसी एक को दोषी करार नहीं दे सकते। सबसे ज्यादा इस युद्ध का दोषी दुर्योधन को करार दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध को कराने में कहीं ना कहीं सभी भागीदार हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।